स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। सरगना मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण का एक और साथी गिरफ्तार हुआ है। जयपुर में करनी विहार पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बाड़मेर का हनुमान विश्नोई जो कि भूपेंद्र सारण का साथी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सोडाला में एक मकान में हनुमान विश्नोई रह रहा था। हनुमान के घर से 19,35,000 रुपए मिले। भूपेंद्र सारण ने ये रकम उसके पास रखवाई थी। फर्जी डिग्री और मार्कशीट बेचकर ये पैसे कमाए गए थे। ये जांच में सामने आ रहा है। डीसीपी वंदिता राणा और एसीपी आलोक सैनी के निर्देशन में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। कड़ियां जुड़ रही हैं और भी चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। कई चेहरे पकड़ में भी आ रहे हैं। इसी कड़ी में मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण का एक और साथी बाड़मेर का हनुमान विश्नोई गिरफ्तार कर लिया गया है। भूपेंद्र सारण के साथी के घर से रकम मिली है, लाखों की रकम, जिसे फर्जी डिग्री बेचकर ही कमाया गया था। और इस काली कमाई को भूपेंद्र सारण ने हनुमान विश्नोई के पास रखवाया था। और इधर देखिए एक और बड़ा खुलासा हो रहा है। भूपेंद्र सारण की जो बेशकीमती संपत्ति है उसके डॉक्यूमेंट्स मिले। बगरू इंडस्ट्रियल एरिया में 1500 वर्ग मीटर का भूखंड उसके नाम पर है। एसबी प्राइम स्टील इंडस्ट्री के नाम से यह फर्म वहां बनाई गई। भूपेंद्र और उसके भाई गोपाल की पत्नी के नाम से यह फर्म बनी। देखिए कल ही न्यूज 18 राजस्थान आपको बता रहा था, जरूरी नहीं है उसने संपत्तियां अपने ही नाम पे ली हो, अपने रिश्तेदारों के नाम पे, अपनी पत्नी के नाम पे, अपने परिवार के नाम पर भी ली हो सकती है। और देखिए आज जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। भूपेंद्र और उसके भाई गोपाल की पत्नी के नाम से यह फर्म बनी हुई है। साथ ही चित्रकूट इलाके में भी बेशकीमती संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स मिले। करनी विहार थाना पुलिस जांच कर रही है। और इसी मामले में एक और बड़ी खबर सुनिए। दिनेश कीचड़ ने पूछताछ में कई अहम और बड़े खुलासे किए हैं। देखिए मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण की साली का लड़का है दिनेश कीचड़, उससे पूछताछ चल रही है और वो एक के बाद एक राज उगल रहा है। 2 दिन पहले जयपुर से गिरफ्तार किया गया था दिनेश कीचड़ को। 24 दिसंबर को उदयपुर में सेकंड ग्रेड परीक्षा देने गया था दिनेश। परीक्षा से पहले ही भूपेंद्र सारण ने उसे पेपर दे दिया था। प्रथम पाली के जीके का पेपर पढ़कर दिनेश परीक्षा देने गया था, यह जानकारी उसने दी है। उसका कहना है कि भूपेंद्र सारण ने उसे पेपर दिया। और इस बीच उदयपुर से बड़ी खबर सुन लीजिए। आरपीएससी पेपर लीक मामले में 41 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। अब देखिए ये 41 आरोपी कौन। बेकरिया थाने में जो 39 गिरफ्तार हुए थे और हिरणमगरी में जो 2 गिरफ्तार हुए थे, उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। यानी कुल 41 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। इन सभी 41 आरोपियों की 5 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई। अब अगले 5 दिन तक पुलिस आरोपियों से पूछताछ करेगी। पेपर लीक मामले में कई कड़ियां जोड़ना बाकी है, जिसे जोड़ने की कोशिश इन 41 आरोपियों से पूछताछ के दौरान पुलिस की रहेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गुरुवार को हवाई मार्ग से जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां से कई निजी कार्यक्रमों में वो शिरकत करने के लिए आगे चले गए। इस दौरान कांग्रेस पर मीडिया से बातचीत में जमकर हमला बोला और भारत जोड़ो यात्रा पर भी सवाल उठाए। कि सरकार ने हाथ खड़े कर रखे हैं, अपनी लड़ाइयों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका नुकसान राजस्थान को हो रहा है। कि क्या अनुच्छेद 370-35 से जम्मू कश्मीर से जो समाप्त किया गया, राहुल गांधी जी उससे सहमत हैं? क्या जम्मू कश्मीर में जो 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा पर्यटक पिछले 9 महीनों में आए, क्या उसका वो स्वागत करते हैं? क्या जम्मू कश्मीर में जो पथराव की घटनाएं बंद हुई और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई 370-35 से हटने के बाद, क्या राहुल गांधी जी उसका स्वागत करते हैं? अगर ये सब जम्मू कश्मीर के हित में हुआ है और वहाँ पर रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं, निवेश आया है, तो क्या इनकी यात्रा वहाँ मोहब्बत फैलाने जा रही है या वातावरण खराब करने जा रही है?
और जोधपुर से बड़ी खबर है, यहां बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया है। बदमाशों ने घर के आगे खड़ी कार में आग लगा दी, गाड़ी में आग लगा दी। पेट्रोल पंप के पीछे गली में ये कार खड़ी थी, जिसे बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया। कार जलकर खाक हो चुकी है। वहीं सूचना मिल रही है कि ताबड़तोड़ कार्रवाई भी हुई है। एक बदमाश को तुरंत ही हिरासत में लिए जाने की सूचना मिल रही है। प्रतापनगर सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोधपुर से बदमाशों ने तांडव मचाया और कानून व्यवस्था की ओर चैलेंज उछाला। कानून व्यवस्था भी इस चैलेंज को स्वीकार कर कार्रवाई करने के लिए तत्पर दिख रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, पूरी खबर। देखिए, बात करें तो ये जो है बदमाशों की एक कारस्तानी है कि एक खड़ी कार को जो है उन्होंने आग के हवाले कर दिया। प्रतापनगर सदर थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पीछे स्थित एक कॉलोनी में जब ये कार खड़ी थी, अचानक से बदमाशों ने इसको जो है आग के हवाले कर दिया और देखते देखते आग के गोले में जो है कार तब्दील हो गई। इसके बाद जो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो सूत्रों के हवाले मिली जानकारी के अनुसार एक युवक को हिरासत में लिया है। फिलहाल उन्होंने आग क्यों लगी और क्या कारण है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन लग्जरी कार जो है जलकर पूरी तरह से इस हादसे में खाक हो चुकी है। जी नहीं, लेकिन ये क्यों किया गया, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि ये सिर्फ एक शरारत मात्र थी, लेकिन क्या आपस में कोई इनका झगड़ा था या कुछ अदावत थी, इसको लेकर जो है पुलिस उस एंगल से इसकी तलाश कर रही है। जी तो जिसे हिरासत में लिया गया है, क्या उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? देखिए, फिलहाल पुलिस की ओर से ये जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो पुलिस के सूत्र है उनके अनुसार हमको जो जानकारी मिली है कि युवक को हिरासत में लिया गया है। अब उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी, उसके बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में लगातार हो रहे पेपर लीक को लेकर बीजेपी सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। कहा यह चूक नहीं है, क्योंकि निरंतर 17 परीक्षाओं में से 14 परीक्षाओं के पेपर लीक होना संदेह के घेरे में खड़ा करता है। आरपीएससी चेयरमैन पर आरोप लगने के बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं कर पाना इंटेलिजेंस की विफलता है। जहां तक राजस्थान में पेपर लीक का मामला है, कभी कोई 10-20 साल में 10-5 साल में कोई घटना घटित हो जाए तो हम उसको ये मान सकते हैं कि ये कोई चूक है, लेकिन निरंतर 17 एग्जाम में से 14 एग्जाम के पेपर लीक हो जाना ये संदेह के घेरे में खड़ा करता है। और सरेआम अब मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं, सरकार पर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि एक बोर्ड जैसे आरपीएससी का चेयरमैन और इतने लंबे समय के बाद भी उस व्यक्ति को सरकार अरेस्ट नहीं कर पाई है, तो ये खुफिया तंत्र के बारे में भी सवालिया निशान उठते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भीलवाड़ा में एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा पेपर लीक लापरवाही और अपराध ही नहीं बल्कि एक पाप है, जिसके चलते नौजवानों को आत्महत्या करनी पड़ी। पेपर लीक केवल अपराध नहीं है, लापरवाही नहीं है, ऐसा पाप है जिसने बहुत सारे नौजवानों को अवसाद में डाल दिया। कई नौजवानों को आत्महत्याएं करनी पड़ी। वो आत्महत्या सिस्टम की हत्या है। कांग्रेस सरकार पर, अशोक गहलोत सरकार पर सीधे सीधे हत्या का अपराध और पाप है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये सारा संगठित रूप से राजस्थान में ये माफिया पनपा है, ये 100 डुबकी गंगा जी में लगा लें तो भी पाप का प्रायश्चित नहीं हो सकता। इसका प्रायश्चित तो 2023 में नौजवान ही करेगा। ओम माथुर ने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं जो खूंटा गाड़ूंगा उससे मोदी जी भी निकाल सकते। सर, क्या मतलब निकाले इसका? मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, वही बेहतर जवाब दे सकते हैं। राजस्थान विधानसभा का आगामी बजट सत्र 23 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत गुरुवार शाम राजभवन पहुंचे और राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर बजट सत्र आहूत करने की तिथि तय की। विधानसभा में 23 जनवरी को सुबह 11 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ 15वीं विधानसभा का सत्र शुरू होगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने मुलाकात के दौरान 3 जनवरी से राष्ट्रपति की राजस्थान यात्रा और प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सीएम ने कौशल विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किए जाने पर भी चर्चा की। इसके अलावा राज्यपाल ने मुख्यमंत्री गहलोत को कोटा में छात्र छात्राओं की आत्महत्या के मामले में प्रभावी कार्य योजना बनाकर कार्य करने की आवश्यकता जताई। राज्यपाल ने पेपर लीक मामले को लेकर भी बातचीत की। चीन में कोरोना की नई लहर से मचे हाहाकार के बाद वैक्सीनेशन अभियान को लेकर सरकार फिर सतर्क हुई है। हालांकि वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लेने में राजस्थान के लोग पीछे नहीं रहे।
लेकिन प्रिकॉशन डोज लेने में कोताही से सरकार चिंतित है और इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। कोरोना की नई चिंता ने सभी को सतर्क कर दिया है। यही कारण है कि अब वैक्सीनेशन अभियान को फिर से गति देने की कवायद शुरू कर दी गई है। सेकेंड और प्रिकॉशन डोज से वंचित रहे लोगों पर सरकार फोकस कर रही है। प्रदेश में अब तक कुल 11 करोड़ 53 लाख डोज लगाए गए हैं। पहले और दूसरे डोज में जहां आंकड़ा 90% से ऊपर था, तो वहीं प्रिकॉशन डोज लगाने का अभियान रफ्तार नहीं पकड़ पाया और प्रदेश में 14.4% लोगों को ही प्रिकॉशन डोज लगी है। इसे बढ़ाने पर स्वास्थ्य विभाग फोकस कर रहा है कि अब कोरोना चला गया है, एक तरह से तो लोगों के दिमाग से निकल गया है कि अब हमको क्यों लगाएं। परंतु ये इसलिए जरूरी है कि आपकी हर्ड इम्यूनिटी और इम्यूनिटी को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए एक बार अगर प्रिकॉशन डोज लग जाती है तो उनका प्रोटेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे जो डिपार्टमेंट है, जो हमारे आसपास के जितने भी NGO हैं, जो संस्थाएं हैं, उनके द्वारा समझाइश करके और वहाँ के धर्मगुरुओं के द्वारा समझाइश करके उसको लगवाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि प्रदेश में कोवैक्सीन की 8,27,000 डोज उपलब्ध है, लेकिन कोविशील्ड और कॉर्बीवैक्स वैक्सीन डोज की कमी है, जिसे पूरा करने की कोशिश भी हो रही है। हमारे पास डोज अवेलेबल है अभी, और जो अवेलेबल कम है उसके लिए भारत सरकार ने लिख दिया, जल्दी भारत सरकार अवेलेबल करा देगी। और अब निश्चित रूप से कोविड की चर्चा आने के बाद प्रिकॉशन डोज के लिए भी लोग अब चला कर आ रहे हैं। निश्चित रूप से 5-6 दिन में बहुत ज्यादा प्रगति हुई है। हालांकि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सतर्कता के बावजूद स्वास्थ्य विभाग इस बारे में आश्वस्त है कि प्रदेश में कोरोना के हालात बहुत ज्यादा खराब नहीं होने वाले। उसके हिसाब से अपने पॉपुलेशन मैक्सिमम डोज, मतलब फर्स्ट डोज तो 99% और सेकेंड डोज 90% के ऊपर लग गई है, तो उसकी वजह से इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी भी लगभग डेवलप हो गई है। इसकी वजह से इंडिया के अंदर कोविड का फैलने का और इस लेवल की मतलब है ना जो लहर आने की संभावना बहुत कम है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान ने रफ्तार पकड़ी थी, जिसके बाद कोरोना संक्रमण जैसे तैसे काबू में आ पाया था। अब फिर कोरोना की नई आहट चिंता पैदा कर रही है। ऐसे में प्रिकॉशन डोज से शेष रहे लोगों को जल्द सुरक्षा कवच को लेकर खुद को और अपनों को महफूज रखने की आवश्यकता है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत सालों से लंबित पट्टों नियमन कैंप से जुड़े काम के माध्यम से जनता को फायदा दिया जा सके इसलिए हुई थी। अभियान के तहत 10 लाख पट्टे बांटने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन सरकार के इस अभियान पर एक भी निकाय खरा नहीं उतरा। राज्य सरकार ने पहली बार नगरीय विकास आवास एवं स्वायत्त शासन विभाग के नियमों में भारी छूट देने के साथ अभियान की शुरुआत की। 18 महीनों में 10 लाख पट्टे बांटने का लक्ष्य रखा, जिसमें जयपुर विकास प्राधिकरण को ही 1 लाख पट्टे जारी करने का टास्क सौंपा गया। लेकिन विभागीय आंकड़ों की बात करें तो 15 महीने गुजर गए, बावजूद 50% पट्टे ही जारी हो पाए। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मानते हैं ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। किसी भी योजना के जरिए जहां पर जनता लाभ प्राप्त करने का अधिकार रखती है, वो देती तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। जैसा मैंने अभी कहा, तो पट्टा किसी के हाथ में दोगे, बांटोगे तो आप ही तो बांटोगे और आपके दस्तखत होंगे उसको, वो लेगा तो कैसा भूल जाएगा आपको। ने अपनी जो मशीनरी है, हमारे जो मैन पावर है, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, हर जोन को इंस्ट्रक्ट किया है कि पूरे शहर की जितनी भी कॉलोनीज हैं उनको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करें। जो सहकारी कॉलोनियां हैं, जो कि सहकारी सोसाइटीज की कॉलोनी है, कुछ निजी कॉलोनियां हैं, कुछ हमारी जेडी की खुद की बनाई हुई कॉलोनीज हैं, और इनको इस तरह से लेके अगर किसी का 90A नहीं हुआ तो सुओ मोटो 90A करें, उसकी PT सर्वे करवाएं। कुल मिलाकर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी कॉलोनी नहीं बचे, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचे जिसको कि पट्टा मिलना चाहिए और उसका पट्टा नहीं बना हो। नगरीय विकास आवास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के माध्यम से प्रदेश की जनता को बड़ा राहत देने का काम किया। इस अभियान के तहत 10 लाख पट्टे बांटने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 15 महीने गुजर जाने के बावजूद मात्र 5,08,000 पट्टे जारी हो पाए हैं। ऐसे में अगले 3 महीनों के अंदर
किस तरीके से 5 लाख जो और पट्टे जारी करने हैं वो अपने आप में एक चैलेंज होगा। विभाग के लिए बड़ा टास्क है कि इस अभियान के माध्यम से कैसे इतने पट्टे बांटे जाए। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये भी है कि जब तक आवेदन नहीं आएंगे, ऐसे में किस तरीके से ये जो लक्ष्य रखा गया है इसको पूरा किया जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बानसूर में आयोजित जन आक्रोश महासभा को संबोधित कर कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, राजस्थान में अपराध का आलम बना हुआ है, महिला दलित अत्याचार बढ़े, पेपर लीक मामले में सरकार की भूमिका संदिग्ध है। एक भी वादा पूरा किया इन्होंने? बिजली की जो रेट है, आज राजस्थान में बिजली सबसे महंगी, पेट्रोल डीजल सबसे महंगा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा। ये क्या हो रहा है हमारे राजस्थान के साथ? जिस तरह से राजस्थान के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, राजस्थान के साथ अन्याय किया है, राजस्थान के लोगों के साथ झूठ बोला, ये राजस्थान की जनता इस बात को भूलेगी नहीं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और डूंगरपुर क्रिकेट संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गौरव वल्लभ आज डूंगरपुर जिले के आसपुर के दौरे पर रहे। गौरव वल्लभ ने जिला क्रिकेट संघ की ओर से स्वागत समारोह में भाग लिया। संबोधन के वक्त गौरव वल्लभ ने कहा कि जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें दी है, वे इस जिम्मेदारी और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का 100% प्रयास करेंगे। आइडियोलॉजिकली हमारी विचारधारा से प्लेयर जुड़ा हो, उसका परिवार जुड़ा हो या नहीं जुड़ा हो, उसका रिश्तेदार जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, टैलेंट को आगे ले जाने का काम के लिए कमिटेड है और कमिटेड रहूंगा। जो इस क्षेत्र का टैलेंट है उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का टैलेंट है उनको स्टेट लेवल पर, और जो स्टेट लेवल का टैलेंट है उनको नेशनल लेवल पे। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप इसके परिणाम आगामी 1 से 1.5 वर्ष में रिजल्ट्स आपको एग्जीक्यूट होते हुए दिखेंगे। सवाई माधोपुर जिले के कुंडेरा कस्बे में आज किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इसमें शिरकत की। सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण किसान महापंचायत में शामिल हुए। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को ग्रामीणों ने कई समस्याएं बताई, प्रमुख रूप से वन विभाग की समस्याएं देखी, जिस पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सैकड़ों समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय स्थित वन विभाग के कार्यालय के लिए कूच कर दिया। बड़ी तादाद में समर्थकों के साथ सांसद वन विभाग के कार्यालय पहुंचे, जहां 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अधिकारियों से बात हुई। सोलेश्वर महादेव है, उसका जीर्णोद्धार का डीएफओ साहब ने कह दिया है, वहाँ पे जो कच्चा रास्ता भी बना देंगे। तीसरा जो पीजीएच जिनकी अवैध परमिशन दे दी है, उनको कुछ को तो नोटिस दे दिए, कुछ को नोटिस दे दिए जाएंगे। और ये सुनिश्चित किया जाएगा, अब तक क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दिया था 1 किलोमीटर है, उसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, तो नोटिफिकेशन आएगा तो 1 किलोमीटर के ऊपर किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं होने दिया जाएगा। झालावाड़ जिले में चोरों के हौसले बुलंद हैं। लोगों के घरों के साथ ही अब सरकारी दफ्तर भी उनके निशाने पर हैं। चोरों ने तहसील कार्यालय पर हाथ साफ किया, जरूरी सामान और फाइल चुरा ले गए। इधर सुनेल कस्बे में कई घरों के ताले तोड़े, लाखों की नकदी और सोने चांदी के जेवर पर हाथ साफ किया। लगातार चोरियों से पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। ताले तोड़ दिए ऊपर नीचे के। कितने का नुकसान हुआ? 30,000 रुपए नकद। 30,000 हवा में तहसील जो बिल्डिंग है उसके साइड दरवाजा उत्तर की तरफ का, उसका ताला टूटा, और कमरा नंबर 3 का ताला टूटा, और लैंड रिकॉर्ड से संबंधित जो कमरा नंबर 12 है उसका ताला टूटा हुआ है। कला संस्कृति और धोरों की धरती जैसलमेर को अब ऐतिहासिकता, आधुनिकता और काल्पनिकता को साकार करने वाली धरती के रूप में नई पहचान मिली है। हम बात कर रहे हैं विश्व विख्यात मरु महोत्सव 2023 की, जिसकी थीम है ऐतिहासिक, आधुनिक, काल्पनिक। कलेक्टर टीना डाबी, पूर्व महारावल चैतन्य राज सिंह, नगरीय व्यवसायियों की मौजूदगी में मरु महोत्सव 2023 का शानदार पोस्टर और कैलेंडर का विमोचन हुआ। इस अवसर पर पैनल डिस्कशन भी हुआ।
मरु महोत्सव 2023 का आयोजन आगामी 3 फरवरी से 5 फरवरी तक होगा। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों, सेलिब्रिटीज की सांस्कृतिक सांझ आकर्षण का केंद्र रहेंगी। कई सुपरस्टार्स ने वीडियो के माध्यम से मरु महोत्सव 2023 में सभी को जैसलमेर आने का न्योता दिया। तो ये काफी अपने एक अलग सेंस में मॉडर्न भी है, तो आधुनिक है और काल्पनिक, क्योंकि कुछ चीजें वर्ड्स में जाहिर नहीं की जाती, शब्दों में हम बता नहीं पाते, तो वी लीव सम थिंग्स टू द विजिटर्स इमेजिनेशन, तो इमेजिनेटिव, काल्पनिक। और मुझे लगता है ये तीनों शब्द जैसलमेर जिले और ये जो डेजर्ट फेस्टिवल उसको बहुत बखूबी से दर्शाते हैं। 3 फरवरी को मारू मेला आ रहा है, बड़ा प्यारा मेला है, आप सब जानते हैं, सब खूब मजा लेते हैं। मैं चाहता हूँ ये मेले ऐसे ही लगते रहे, ऐसे भरे रहे। To perform live at Shahid Poonam Singh Stadium. There's a big shout out to Rajasthan Tourism Department and District Administration Jaisalmer for making this event happen. See you all on the 3rd of February. Currently, I'm in Jaisalmer, which is so amazing. This is my 3rd film that I'm shooting here, and it's been a beautiful experience. And I have heard that Maru Mahotsav is happening from 3rd Feb to 5th Feb, 2023. So if you're going to be in Jaisalmer that time, be there and witness the unique colors of heritage and nature. Jaisalmer is a stunning place. I cordially invite you to come and see the Mahotsav from the 3rd to the 5th of Feb, 2023. फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।